नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि झारखंड में जेटेट परीक्षा में 101% यदि आप सफलता पाना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरह से जैक की किताब यानी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 6 to 10 तक की पूरी तैयारी करवाई जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर इंटर तक की भी तैयारी करवा दी जाएगी। तो इसके लिए आपको यदि चाहते हैं कि यहाँ पर जेसीईआरटी जैक का किताब का पूरा नोट्स और पीडीएफ मिल जाए और उससे हम तैयारी करें तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। नहीं भी तो आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप जेसीईआरटी जैक की किताब का पाठ्य पुस्तक का नोट्स पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहीं से ज़्यादा प्रश्न आपका जैक जो एग्जाम लेता है उसमें जैक की किताब से ही पूछता है। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। और इसके लिए आपको जो राशि रखी गई है वो है 500 रुपये। 1 से 5 के लिए भी 500 और 6 से 8 के लिए भी 500, और दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपको 700 रुपये का ऑफर मिल रहा है। दोनों में आप जुड़ सकते हैं 700 रुपये में। और अभी आपके लिए एक और यहाँ पर 10 रुपये का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और वहाँ पर ढेर सारे प्राइज भी आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए भी जुड़ सकते हैं। 20 टेस्ट सीरीज के लिए आपको 1 से 5 का शुरू किया गया है और आपको 20 टेस्ट सीरीज के लिए लगेंगे 150 रुपये, और डेली आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लगेंगे आपको 200 रुपये। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि उसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही यहाँ पर रखा गया है। तो अभी देखने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर अभी संपर्क कर लीजिएगा और यहाँ से सारे नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और साथ में टेस्ट सीरीज देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छा होने वाला है और सब कुछ आपको अच्छा प्रश्न भिड़ने वाला है। तो आप सभी अभी कभी वीडियो देखने के बाद अवश्य जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की और देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, यदि आपने इसके पहले 1 to 5 प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया तो आप सभी देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रैक्टिस सेट जो है आपको क्लास 10 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का है और 8 का भी है उसमें मिक्सअप, लेकिन ज़्यादा करके 10 का दिखाया गया है जो कि अभी आपके एग्जाम में जैक की तरफ से हमेशा पूछा जा रहा है। तो आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अभी आकलन परीक्षा होने वाला है, आकलन परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझिए आपके लिए यह मैथ का यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी दोनों ही शिक्षक इसको अवश्य एक बार बना लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, चलिए प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1 और गुणनफल 2 है। पहला है x² + x+1 होगा, दूसरा है x² + x+2 होगा, तीसरा है x² - x+2 होगा, या क्या होगा लास्ट है कोई नहीं, क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिया, मूलों का योग और शून्यकों का योग। ठीक है, द्विघात बहुपद है इसलिए शून्यकों का योग कर रहा है, और अगर द्विघात समीकरण होता तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का था। ठीक है, तो शून्यकों का योग कहने का मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यकों का योग 1 दिया है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल 2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो इससे क्या बनाना है आपको, द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, द्विघात बहुपद कैसे हम लोग बनाते हैं, द्विघात बहुपद का देखिए सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x होता है। ठीक है, और प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, सूत्र होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग कितना है 1 इंटू कितना हो गया x, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है देखिए 2, तो वो हो गया। अब देखिए x², 1 से x में गुना करेंगे तो -x और +2, यही हो गया आंसर। x² - x+2 यही हो गया आंसर। ठीक है, आंसर हो गया। तो x² - x+2 यहाँ पर किस में, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अगर वहाँ पर आपको बना हुआ देखने में दिक्कत हुआ तो यहाँ पर आपको पीडीएफ पूरा बनाया हुआ दिया जा रहा है। जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जेटेट के लिए तो यह रामबाण साबित होगा, आकलन के लिए भी रामबाण साबित होगा, सिर्फ आपको जरूरी है जुड़ने का। तो यहाँ से सारा नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट करना नहीं भूले। मैथ सभी सब्जेक्ट का आपको करवाया जा रहा है, चाहे वो जो भी आपका सिलेबस हो। अब देखिए द्विघात बहुपद बराबर ये दिया हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, आप सभी बना लीजिएगा, एक बार पीडीएफ दे दिया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12, 15 का तीसरा पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तीसरा पद और सार्वंतर ज्ञात करें। ये है 12×2 3×3 15×6 9×3। क्या होगा आपको तीसरा पद और सार्वंतर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज़ है, 3,
6, 9, 12 और 15। एपी का इसको कहते हैं, देखिए पहला पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद, इसको कहेंगे चौथा, इसको कहेंगे पांचवा। तो आपसे पूछा तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए यहाँ पर 9 है, तो एक चीज आपको तीसरा पद निकालने आ गया 9, ठीक है। अब इसमें 9 कहाँ ऑप्शन है, देखिए ऐसे भी पहले हम चुन लेंगे तीसरा पद और सार्वंतर। तो तीसरा पद यहाँ 12 दिखा रहा है, ये गलत है। तीसरा पद यहाँ 3 दिखा रहा है, ये भी गलत है। तीसरा पद यहाँ 15 दिखा रहा है, ये भी गलत है। लेकिन तीसरा पद यहाँ 9 दिखा रहा है, ये सही है। अब सार्वंतर भी हम लोग निकालने यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। डी नंबर चल रहा है सही। सार्वंतर, सार्वंतर मतलब क्या होता है, डी बराबर होता है, देखिए ये जैसे मान लीजिए इसको हम क्या मान लिए, A1 पहला पद, A2, A3, A4 और A5। तो कैसे घटाते हैं, देखिए दूसरा में से पहला को घटाते हैं, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं, फिर चौथा में से तीसरा घटाते हैं, पांचवा में से चौथा घटाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा में से डी जब भी निकालेंगे तो घटाएंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे यानी 6 - 3 होगा। अब तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे यानी 9 - 6 होगा। अब इसके बाद एक और देखेंगे, तो यहाँ पर चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो 12 - 9 होगा ना। अब 6 - 3 तो 3, 9 - 6 तो 3, 12 - 9 तो 3। तो सबका अंतर यदि समान रहता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। और यहाँ पर सार्वंतर 3 आ रहा है, सार्वंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी राइट आंसर इसका तीसरा पद कितना हो गया, 9 हो गया, और सार्वंतर निकाले तो कितना हो गया, 3, यानी 9, 3 इसका आंसर होगा। 9, 3 आपका किस में है, डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर बना हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एपी 15, 18, 21, 24 का पहला पद और सार्वंतर क्या है, 15, 18, 15, 3, 18, 15 या 3, 15 क्या है, फटाफट बताइएगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट। देखिए ये पहला पद है तो पहला पद 15 हो गया, और सार्वंतर कैसे घटाते हैं अभी आपको बताए थे, दूसरा में से पहला को यानी 18 में से 15 को घटाएंगे, और तीसरा में से दूसरा को तो 21 में से 18 को घटाएंगे, 21 में से 18 घटाएंगे, 3, 3, 3 आ गया, ठीक है। सार्वंतर 3 आ रहा है, सार्वंतर 3 आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया पहला पद 15 और सार्वंतर 3, यानी 15, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15, 3 कहाँ है, बी में है, बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है, 15, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें, ठीक है। 860, 960, 1020 या 1520 क्या होगा। देखिए ऐसा ही प्रश्न अभी आपका जैक की तरफ से पूछा जा रहा है, एपी का प्रश्न आप लोग देख के जाएंगे, एपी से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एपी देख लीजिएगा। चलिए एपी का प्रश्न है, 8 का प्रथम 15 गुणज, याद रखिए। गुणज मतलब क्या होता है, गुणनफल, गुना, ठीक है। तो 8 का पहला गुणज होगा 8 एकम 8, 8 का दूसरा गुणज होगा 8 दूनी 16, 8 का तीसरा गुणज होगा 8 त्रिकी 24, 8 का चौथा गुणज 8 चौके 32। अब देखिए 15 को गुणज, अब क्या करा है, 15 को गुणज, ठीक है। तो हम 15 को गुणज नहीं लिखेंगे, उसका योग ज्ञात करना है, मैंने 15 तक, जैसे 8 + 16 + 24 + 32, मैंने 15 को तक का योग क्या होगा। तो हम इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, इस तरह से करके नहीं जोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा समय मेरा चला जाएगा। अगर कुछ भी आपको नहीं दिमाग में आ रहा है तो आपके पास समय है, तो आप ऐसे भी 15 लेकर के जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय बहुत ज़्यादा आपका चला जाएगा। तो ये एपी का प्रश्न है, इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 8 का प्रथम 15 गुणज का बताना है, ठीक, 15 गुणज का बताना है। तो पहला हो गया, यानी ए यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। डी कितना आ रहा है, तो डी 8 का अंतर आ रहा है, पहाड़ा 8 का चल रहा है, जिससे 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, तो 16 - 8 8 हो गया, 24 - 16 8 हो गया, 8 का अंतर चल रहा है। तो डी बराबर भी यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। और कितने पदों तक को जोड़ना है, तो 15 को तक को जोड़ना है, तो n बराबर 15 हो गया, ठीक है। तो आपको निकालना 15 पदों का योगफल, तो योगफल मतलब S15 आपको बताना है कि 15 पद का योगफल कितना होगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, n पदों का योगफल यानी Sn, n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस पर जब आप बनाएंगे तो आपको तुरंत से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर बना हुआ है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये सब निकल गया है, n15 S15 n/2 2a प्लस n-, देखिए यहाँ, इसलिए S15 बराबर कितना हो जाएगा, 15/2, S15 बराबर हो जाएगा 15/2। इस फॉर्मूला को हम लोग बताएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पर 15 रखना है, तो S15 बराबर 15/2 2a, a का मान 8 आया है, प्लस n-1, n कितना है, देखिए n इसको कहते हैं 15 है,
15 माइनस 1 इंटू डी मेरा 8 आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो कितना हो गया आपको 15/2 16 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 गुने 8 हो गया। ठीक है, 15/2 16 और यहाँ पर 14 8 कीजिएगा तो 112 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 112 कितना आ गया 112। अब आप 15/2 112 और 16 को जोड़िएगा तो 128 आ जाएगा और 128 को 2 से काटेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 64 गुने 15 कर लीजिएगा, 64 गुने 15 आपका आएगा 960, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पदों का योगफल आप निकाल लीजिएगा और एपी का प्रश्न क्लास 10 का किताब लेकर के जरूर बना लीजिएगा। क्लियर, यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। अगला प्रश्न है बिंदु 4 1 और बिंदु 1 5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये आपको निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। निर्देशांक ज्यामिति से अगला बार 3 से 4 प्रश्न पूछा था, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न फिर से निर्देशांक ज्यामिति से पूछ दे, इसलिए उसके सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए दूरी, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र आपको बताया गया है निर्देशांक ज्यामिति का, जैसे ए बिंदु ए है और बिंदु बी है, इसका निर्देशांक अगर x1 y1 है और इसका कितना है x2 y2 है, तो इसके बीच की दूरी कहने का मतलब ए बी, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे ए बी पढ़ेंगे। तो ए बी बराबर देखिएगा अंडर रूट, ये 2 में से 1 को घटाना है, x वाला को x में से मतलब x2 में से x1 को घटाना है और y2 में से y1 को घटाना है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही इसका होता है फॉर्मूला। क्लियर, अब चलिए देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको a के जगह पर कितना दिया हुआ है, देखिए a यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 1 और यहाँ पर दिया हुआ है b, यहाँ दिया हुआ है 1 और 5। ठीक, तो ये x1 है 4, y1 है 1, x2 है यहाँ पर 1 और y2 है 5। ठीक, तो इसको घटा लेना है, कैसे घटाएंगे, तो x2 माइनस x1, तो x2 इधर है और y1 इधर है, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 और माइनस कितना है इधर देखिएगा 1 है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर हम लोग कर लें। ठीक है, 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर और 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 9 और 16 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया, अंडर रूट 25 हो गया। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, यानी इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मात्रक यहाँ पर दिया हुआ है बी में, बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बना हुआ देखिए इस तरह से आपको पीडीएफ पूरा बना हुआ है कंप्लीट, आप देख लीजिएगा। अगर उसमें फ्रेश नहीं तो यहाँ पर आप क्लियर करके बना लीजिएगा। जिनको भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, आपको सब चीज़ यहाँ पर बनाया हुआ मिल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिंदु P31 और बिंदु Q32 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये आप बना करके हमको कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, उसी फॉर्मूला से आपको बनाना है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर 12/13, तो कोट थीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। 13/12, 13/5, 5/12 या कोई नहीं। ठीक है, यही आपको ऑप्शन है। ठीक, देखिए इस तरह के प्रश्न के लिए हम बार बार आपको जिक्र कर रहे हैं कि आप सभी जल्दी जल्दी बनाइएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से त्रिकोणमिति से आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है याद रखिएगा, लंब बट्टा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है और इतना बराबर हो गया 12/13। ठीक है, यानी लंब को हम लोग कहते हैं यहाँ पर p, तब p बराबर मेरा आ गया 12 और b बराबर आ गया यहाँ मेरा 13। ठीक है, b बराबर 13। देखिए इसमें ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण, तीनों चीज का समावेश होना चाहिए। लेकिन पहले हम देखते हैं कुछ जरूरी किस चीज का, अगर कर्ण का जरूरी पड़ेगा तो आगे काम करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो अब देखिए हमको पूछा है कि कोट थीटा का मान क्या होगा, कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर होता क्या है आपको, कोट थीटा बराबर होता है देखिए आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो आपको आधार पता है कि नहीं है, बोलिए आधार पता है ना। आधार आपके पास कितना था 13, अगर tan थीटा हम लिए हैं तो tan थीटा बराबर क्या है आपके पास, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब मतलब p है 12 और आधार कितना है 13 दिया हुआ है ना, आधार 13। तो आपको यहाँ आधार बटा लंब करना है, तो जस्ट उलट दीजिए, तो आधार आपका हो गया 13, आधार कितना हो गया 13 और लंब कितना हो गया 12। ठीक है, 13/12 इसका आंसर होगा। तो इसमें किसी का निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ा हमको। ठीक है, तो 13/12 आंसर होगा। 13/12 किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाकी तो यहाँ पर बना हुआ है, लिखा हुआ भी है टेन थीटा 12/13, पी बाई बी 12/13, पी 12 हो गया, बी 13, कोट थीटा बी बाई पी जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, टेन का उल्टा कोट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। 5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए 5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब है 5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो 5 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया, तो 5 इंटू 1 बराबर 5, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 5 इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो 5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और 5 ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। अगला यहाँ पर हो गया 5 साइन थीटा इंटू 5 इंटू 1, 5 आंसर हो गया। अगला प्रश्न है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा। ए है √3 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, 0 या 1/2 इंटू 1/2, √3/2 इंटू √3/2 क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए आपको हम बताए हैं कि साइन का मान, जो इसके पहले पीडीएफ क्लास 10th का पूरा त्रिकोणमिति भी आपको पढ़ा दिया गया है और वहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको दे दिया। फिर बता देते हैं, यदि आपको केवल साइन का मान याद है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यदि इतना का मान आपको याद है, ठीक है, इतना का मान आपको याद है, तो आपको कोस का भी याद हो जाएगा, टेन का भी, सब का याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ उसको सिस्टम को देख लीजिएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब देखिए साइन के बाद कोस होता है, तो कोस जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी जो साइन 0 का मान होगा, जो साइन 0 का मान होगा वो कोस 90 डिग्री का मान होगा। ठीक है, और जो साइन 30 का मान होगा वो कोस 60 का, क्योंकि 30 और 60 90, साइन कोस में 90 का कॉम्बिनेशन चलता है। तो जो साइन 30 का यदि मान याद है तो आप समझिए वो कोस 60 का आपको याद हो गया, और साइन 45 का याद है तो वो कोस 45 का याद है, 45 45 90 हो गया। अगर साइन 60 का याद हो गया तो समझिए कि वो कोस 30 का आपका याद होगा, क्योंकि साइन और कोस में 90 का संबंध चलता है, तो 60 30 90 हो गया। अगर साइन 90 का मान याद है तो समझिए कोस 0 का याद हो गया, 90 और 0 90 होता है। तो इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन जब बना करके आप याद करेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो किसी एक का अच्छा से आप एकदम याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कंफर्म याद हो जाएगा, आप उसका सूत्र बना सकते हैं, सब कुछ दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान हम बताए थे अभी ना, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री, तो साइन 60 का जो हुआ वही कोस 30 का होगा, क्योंकि 60 और 30 90 होता है, तो इसका भी मान हो जाएगा √3/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो कोस 60 डिग्री, तो देखिए जो साइन 30 का मान होगा वही कोस 60 का होगा, भी बताए थे। अगर याद है तो आप 1/2 लिखिएगा, यानी √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ये क्लियर हो गया। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। 10 90 डिग्री, 1 साइन 45 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर और बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 बट्टा 2 बराबर हो गया 0। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 0। 0 किस में है, डी में है। 0 किस में है, डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है, एक थैले में 10 नींबू रखे गए हैं, उस थैले में से संतरा निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न बहुत बार बार रिपीटेड प्रश्न है, प्रायिकता से एक प्रश्न आपका रहेगा, प्रायिकता को आप अच्छा तरह से बना करके एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, देखिए एक थैले में 10 नींबू रखे गए हैं, उस थैले में से संतरा निकाले जाने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, देखिए घटना जो होती है, प्रायिकता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है।
संभव घटना और असंभव घटना। ठीक है, तो संभव घटना का प्रायिकता 1 से ऊपर होता है और असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। ठीक है, अब बताइए, आप थैला में क्या रखे हैं, 10 गो नींबू रखे हैं और आप उस थैले में से संतरा निकालने जाइएगा, कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो संतरा नहीं निकल सकता है, यह कैसी घटना हो गया? असंभव घटना। नींबू में से संतरा हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नोट्स लिख दिया गया है, थैले में केवल नींबू रखा गया है, संतरा है ही नहीं, इसलिए थैले में से संतरा नहीं निकाल जा सकता। यह असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, याद रखिएगा। अतः सूत्र से असंभव घटना की प्रायिकता बराबर 0। अगला प्रश्न है, एक थैले में 10 लाल गेंद है, 5 पीली गेंद है, उस थैले में से हरे गेंद निकाले जाने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, थैला में 10 गो लाल गेंद है और पीला गेंद है, लाल और पीला दो ही प्रकार का गेंद है और हरा गेंद निकालना है, उसका प्रायिकता क्या होगा? 1/15, 0, 5/15, कोई नहीं। ठीक है, तो थैले में लाल और पीला गेंद है, हरा गेंद निकलेगा कहाँ से? यह असंभव घटना हो गया। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यानी राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको डेली यहाँ पर हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न भिड़ने वाला है। तो जो भी शिक्षक अभी तक जेटेट या आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नहीं जुड़े हैं, तो अवश्य जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।